इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी तवहुर राणा को लाया गया दिल्ली। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पेशल विमान से पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। स्पेशल विमान से भारत लाया गया है तवहुर राणा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तवहुर राणा। गिरफ्तारी करने के लिए एनआईए की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आतंकी तवहुर राणा को दिल्ली लाया गया है। स्पेशल विमान से पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। पालम एयरपोर्ट पर भी तमाम एजेंसियों की कई टीमों को मौजूद कराया गया है। वहां पर तमाम टीमें भी मौजूद हैं। पालम एयरपोर्ट पर बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल विमान से भारत लाया गया, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पेशल विमान से पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। अमेरिका से 26/11 का मास्टरमाइंड तवहुर राणा अब भारत लाया गया है। उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनआईए की तरफ से तमाम प्रक्रियाओं को यहां पर शुरू कर दिया गया है और अब कुछ ही देर में एनआईए मुख्यालय को लेकर वहां पर रवाना होंगी तमाम गाड़ियां। स्पेशल विमान से तवहुर राणा को भारत लाया गया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका से 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकी तवहुर राणा भारत लाया गया है। तवहुर को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम चप्पे चप्पे पर किए गए हैं। खासतौर पर एनआईए मुख्यालय के आसपास जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। किसी भी कोताही को बरतने की यहां पर सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। अमेरिका से आतंकी तवहुर राणा भारत लाया गया है। स्पेशल विमान से तवहुर राणा भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट पर आतंकी तवहुर बाहर निकला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। देखिए किस तरह से वहां पर हलचल भी फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी गाड़ियां। तवहुर को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की प्रक्रिया यहां पर शुरू है और सीधे अब उसको एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। और देखिए किस तरह से वहां पर हलचल फिलहाल देखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर हैं। स्पेशल विमान से भारत लाया गया है तवहुर राणा को। तवहुर को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आतंकी तवहुर राणा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य, विमान की लैंडिंग हो चुकी है, थोड़ी देर में वो वहां से बाहर भी निकलेगा, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है फिलहाल? जी शगुन, अभी इस समय हम बता दें अपने दर्शकों को कि हम पटियाला हाउस कोर्ट जो है नई कोर्ट भी है जहां वहां पर है। और इस समय जो तवहुर राणा की जो स्पेशल फ्लाइट थी यूएस से, वो पालम एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है और यहाँ से उनको अब जो है नई के हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में के रीजंस को मद्देनजर देखते हुए अब चीजों को देखना रहेगा कि कब तक जैसे ही वो एनआईए जो है एनआईए कस्टडी में लेगी और इंटेरोगेशन स्टार्ट करेगी, सबसे पहले उनका जाके मेडिकल चेकअप होगा और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये केस पूरा आगे जाता है। जी शगुन। जी बिल्कुल आदित्य, वहां पर एनआईए की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है तवहुर को गिरफ्तार करने के लिए। क्या कुछ ये प्रक्रिया रहेगी पूरी? देखिए वापस यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से, लेकिन बड़ा अपडेट हम आपको इसी बीच दे रहे हैं जहां पर आतंकी तवहुर राणा को दिल्ली लाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली लाया गया आतंकी तवहुर राणा 26/11 का मास्टरमाइंड है। उसे स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट पर हलचल फिलहाल देखी जा रही है और सबसे पहले उससे उसका मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद उसकी पेशी भी होगी, जिसको लेकर तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और अब आखिरकार 26/11 का हिसाब पूरा होगा, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड तवहुर राणा है, जिसको स्पेशल विमान से भारत लाया गया। ये बड़ी जानकारी। और अब कुछ देर में उसको एनआईए मुख्यालय भी ले जाया जाएगा। हालांकि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहां पर पुख्ता किए गए हैं। तमाम तैयारियां
कई दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। कई बार पहले भी तवहुर राणा को भारत लाने की कोशिशें की जा रही थी और अब आखिरकार तवहुर राणा भारत की धरती पर आ चुका है और अब हिसाब होगा 26/11 का। 26/11 का मास्टरमाइंड तवहुर राणा भारत आ चुका है। ये बड़ी जानकारी, अमेरिका से स्पेशल विमान के जरिए आतंकी तवहुर राणा को भारत लाया गया है। एनआईए की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू हो चुकी है उसको गिरफ्तार करने के लिए। देखिए लगातार वहां पर किस तरह से हलचलें तेज हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तवहुर राणा भारत आ गया है। स्पेशल विमान के जरिए उसे भारत लाया गया। अमेरिका से प्रत्यर्पित करके तवहुर राणा को भारत लाया गया है। अब एनआईए उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और वहां पर पूछताछ होगी। देखिए स्पेशल विमान से पालम एयरपोर्ट तवहुर राणा को लेकर आया गया है। अब थोड़ी देर में एनआईए मुख्यालय उसे ले जाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट भी तवहुर राणा का होगा। लाया जा रहा है भारत, और ये भारत की राजनीतिक और इंटेलिजेंस फोर्सेस की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तवहुर राणा वही आतंकी है जो तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान में आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ही आतंकी गतिविधियों में बहुत इंटरेस्ट लेता था। हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानने वाला तवहुर राणा उस दौरान पाकिस्तान में रहकर अलग अलग गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा और फिर उसे जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारत में होने वाले 26/11 अटैक की प्लानिंग करेगा। इस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए उस वक्त लश्कर तैयबा और डेविड हेडली से पहली मुलाकात तवहुर राणा नहीं की थी, और फिर आतंकी डेविड हेडली जो बाद में गवाह बन गया उसे भारत भेजकर एक एक फोटोग्राफ और उन लोकेशंस पे जहां पर लश्कर तैयबा को अटैक प्लान करना था वहां हरकतुल मुजाहिदीन नाम का एक और संगठन जिसकी मदद से पूरा अटैक प्लान किया गया, उस दौरान तवहुर राणा उसकी मेंबर्स में से एक है जिन्होंने इस पूरे अटैक को प्लान किया था। हथियार रिक्रूटमेंट से लेकर ब्रेन वॉश करना उन मुजाहिदीनों का जिन्होंने यहाँ पर आकर इस हमले को अंजाम दिया। भारत में और भी कई घटनाओं को अंजाम देने में तवहुर राणा का पूरी तरह से हाथ रहा है, और खासतौर पर 2008 के इस बड़े मुंबई हमले में सीधे तौर पर तवहुर राणा की भूमिका बहुत अहम बताई जाती है। खासतौर पर तवहुर राणा के बारे में यह भी जानकारी है कि पाकिस्तान में रहते हुए उसने कनाडा की नागरिकता हासिल की, उसके बाद वो कनाडा में रहा और फिर जर्मनी और यूरोप के कई देशों में जाकर रहता रहा। साथ ही साथ कुछ यूरोपीय देशों में उसने अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश किया था, और हाल फिलहाल के दिनों में वो इन देशों में लगातार यात्रा कर रहा था जब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजरों में आया, और अब उसे प्रत्यर्पित करके यानी एक्स्ट्राडिट करके वापस भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में उसका स्पेशल विमान भारत के पालम एयरपोर्ट यानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में लैंड करेगा, और वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तवहुर राणा वही आतंकी है जिसने 26/11 के अटैक में आतंकियों के आने के प्लान को, डेविड हेडली के भारत में आकर एक एक लोकेशन को पिन करने को, वीडियो फुटेजेस और साथ ही साथ वो लोकेशंस जहां पर जाकर इस तरह के मैसिव अटैक किए जाएं, ये सारी प्लानिंग यानी पूरे हमले का मास्टरमाइंड थिंक टैंक तवहुर राणा को बताया जाता है। आज जब वो यहाँ पहुंचेगा उससे पहले वहां सीएमपीएफ और साथ ही साथ एनएसजी के कमांडोज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो वहां मौजूद रहेगी। एनआईए और रॉ के सीनियर ऑफिशियल्स प्लेन में मौजूद है जो उसे वहां से यहाँ लेकर आ रहे हैं। यहाँ से उसे सीधे एनआईए के ऑफिस ले जाया जाएगा और जहां पर एनआईए के स्पेशल जज के सामने उसकी पेशी होगी। सुरक्षा कारणों से ये पेशी वर्चुअल की जाएगी, यानी उसे मजिस्ट्रेट के सामने वर्चुअली पेश किया जाएगा, और उससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट होगा। साथ ही साथ और भी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की ही जेल में यानी तिहाड़ जेल में उसके लिए एक स्पेशल बैरिक को पूरी तरह तैयार किया गया है। ये स्पेशल बैरिक जहां सीसीटीवी कैमरास और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ये सुपर स्पेशलिटी बैरिक तैयार की गई है जहां पर 24 घंटे तवहुर राणा की हर एक एक्टिविटी को नजर रखा जाएगा।
बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसे लेकर एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा और वहां पर उसे पेशी में उसकी पेशी होगी, यानी जो एनआईए के स्पेशल जज हैं उनके सामने वर्चुअली उसे पेश किया जाएगा। इससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो भारत के मोस्ट वांटेड में से एक तहव्वुर राणा आखिरकार अब भारत में होगा और अब वो मुकदमा चलेगा जिसमें 26/11 के आतंकी घटना को लेकर इसने किस तरह की प्लानिंग की। इस बीच कई और अपडेट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ा है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान नहीं रहता, उसने अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं कराया और वो कनाडा यानी कैनेडियन है, यानी कनाडा की नागरिकता है उसके पास। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स को उसने रिन्यू नहीं कराया। पाकिस्तान को पहले ही लगा कि तहव्वुर राणा के भारत में आने के बाद उसकी पेशी और फिर उसको रिमांड में लेने के बाद पूछताछ के दौरान जब वो सच उगलेगा तो सीधे पाकिस्तान पूरी तरह कटघरे में फंसता नजर आएगा। लिहाजा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है कि तहव्वुर राणा फिलहाल पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं उसका और पाकिस्तान के किसी भी डॉक्यूमेंट को उसने रिन्यू नहीं कराया। खासतौर पर आपको बता दें कि तहव्वुर राणा रहने वाला पाकिस्तान का है। 10 साल वहां पाकिस्तानी आर्मी के हॉस्पिटल्स में उसने सर्विस दी है और फिर पाकिस्तानी आर्मी से ही जुड़े हुए इस स्पेशल ऑपरेशन में वो मास्टरमाइंड की भूमिका में था जिसे 26/11 अटैक के नाम से हम सब जानते हैं। और मुंबई में हुए इस खतरनाक आतंकी हमले को पूरी तरह प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के हर एक सिरे पर तहव्वुर राणा का नाम लिखा हुआ है। अब देखना होगा कि तहव्वुर राणा इस शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बताता है। हालांकि उसके खिलाफ कई सारे की एविडेंस है। डेविड हेडली, जिसे आतंकी डेविड हेडली, जिसे इस मिशन के लिए एक तरह से कहा जाए तो पिन पॉइंट लोकेशंस, यहाँ के वीडियोग्राफ और यहाँ पर मदद करने के लिए उसे पहले ही भेजा गया था, जिसने मुंबई में बैठकर होटल ओबराय और कई सारे होटल ताज और अलग अलग होटल्स और वहां पर भीड़भाड़ वाले इलाकों की वीडियो फुटेजेस बनाई थी, जिसे लश्कर तोयबा और आतंकी संगठन में बैठकर ये पूरी प्लानिंग तय की कि किस तरह से कौन सा रूट सही रहेगा, कहां पर इस तरह के मैसिव अटैक हो ताकि ज्यादातर लोग इसके शिकार हो पाए। तो इस पूरी प्लानिंग में तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड की भूमिका में था और अब जब तहव्वुर राणा यहाँ भारत में होगा उसके बाद कई सारे बड़े खुलासे होते नजर आएंगे और पाकिस्तान के नापाक इरादे अब बेनकाब होते नजर आएंगे। तहव्वुर राणा वही शख्स है जिसको लेकर भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार एक के बाद एक कई कदम उठा रही थी। तहव्वुर राणा को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। कभी बेल्जियम, कभी जर्मनी, कभी यूरोप के कई देशों में तहव्वुर राणा के पैरों के निशान मिटाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करती रही। लेकिन आखिरकार भारत ने इस जीत पर अपना नाम लिखा, यानी तहव्वुर राणा भारत का वो आतंकी घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड, आज उसे भारत में घसीट कर लाया जा रहा है और कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हो जाएगा क्योंकि भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि आखिरकार तहव्वुर राणा कब भारत आएगा और अभी ये फिलहाल पल है जब भारत की धरती पर वो आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर अब 26/11 का पूरा हिसाब चुकता होगा। बिल्कुल 26/11 का एक एक हिसाब अब तहव्वुर राणा को देना होगा। तहव्वुर राणा को वो जानकारी भी देनी होंगी जो पाकिस्तान छुपाना चाहता है। कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग 26/11 के इस टेरर अटैक में शामिल थे, ये जानकारी भी तहव्वुर राणा देगा। और शायद पाकिस्तान को इस बात से पहले ही इतना डर है कि पाकिस्तान ने पहले ही अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी है। यानी अभी 26/11 के इस मोस्ट वांटेड आतंकी के कदम भारत पर नहीं पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान पहले ही सफाई देने को खड़ा हो गया है और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि तहव्वुर राणा ने अपने डॉक्यूमेंट्स यानी पाकिस्तान की नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं कराए, लिहाजा वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं, वो एक कैनेडियन है और उसके पास कनाडा की नागरिकता है। तो इस बात से आप समझिए कि पाकिस्तान के मन में डर है क्योंकि उसकी पोल खुलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरह से इस अटैक को प्लान किया था, जिस तरह सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ उन्हें यहाँ भेजा गया था और किस तरह से डेविड हेडली को भी यहाँ शरण दी गई और किस तरह से उसे बताया गया कि किन इलाकों में जाकर ये अटैक्स करने हैं, वहां की पिन लोकेशंस, वहां की गूगल मैप लोकेशंस और इसके अलावा
वहां के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी हुई एग्जैक्ट लोकेशंस, वो सारी लोकेशंस वापस जाकर उसने पाकिस्तान के उन आकाओं को दी जिसमें तहव्वुर राणा भी शामिल है। इस पूरे अटैक में, इस अटैक को और खतरनाक और भयानक और के दौरान भी दिए थे, इससे जुड़ी भी जानकारी मिली। वो आतंकी लगातार सैटेलाइट फोन से बात कर रहे थे। तहव्वुर राणा भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि किस तरह से हैंड ग्रेनेड्स खिड़कियों के पास फेंकने हैं। कि 26/11 का अब यहाँ पर हिसाब चुकता होता हुआ नजर आएगा। आतंकी तवहुर राणा को दिल्ली लाए क्या है, ये बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।